हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जद्दी फारियो इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका नाम है दोस्तों जीलसी, मतलब दोस्तों ईर्ष्यालु। दोस्तों, आज की स्टोरी में आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिलने वाली है। दोस्तों, इस स्टोरी से हम सीखेंगे यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति जीलस करता है, ईर्ष्या करता है, तो दोस्तों उसका क्या परिणाम होता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में हम दोस्तों इसकी डिटेल से पूरी मीनिंग के साथ व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी में आपको जो जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे, हम दोस्तों सभी वर्डों की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आपको जो भी इसमें ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है जीलसी, मतलब दोस्तों ईर्ष्यालु। तो दोस्तों, ईर्ष्या करने से हमें क्या परिणाम भुगतना पड़ता है, आज के दोस्तों इस स्टोरी से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्टोरी। वन डे अ मैन वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, अ मैन एक व्यक्ति, वाज पासिंग गुजर रहा था, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल से। एक दिन जो था, एक व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहा था। हिज फीट हिट अ लार्ज स्टोन। हिज फीट उसका पैर जो था, हिट हिट माने दोस्तों होता टकराना, तो उसका पैर जो था टकरा गया। अ लार्ज स्टोन एक बड़े पत्थर से, उसका पैर जो था एक बड़े पत्थर से टकरा गया। ही पिक्ड इट अप एंड प्लेस्ड इट अंडर अ ट्री अवे फ्रॉम द पाथ। ही पिक्ड, पिक्ड अप माने दोस्त, पिकअप माने दोस्तों होता उठाना। ही पिक्ड उठाया, इट इसे अप, या इसे उठाया मतलब पत्थर को, वह उसने पत्थर को उठाया। एंड प्लेस्ड और उसको रख दिया जा करके, इट इसे अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। उसने इस पत्थर को उठाया और एक पेड़ के नीचे जा करके रख दिया। आवे दूर, फ्रॉम द पाथ रास्ते से दूर उसे जा करके एक पेड़ के नीचे दोस्तों रख देता है, ताकि दोस्तों रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को या उसको ना लगे, उनको चोट ना लगे कि इस पत्थर से ना टकराए, इसीलिए उसको जा करके पेड़ के नीचे रख देते हैं, रास्ते से बगल। तो दोस्तों आगे क्या होता है। आफ्टर सम टाइम अ पेंटर केम टू पेंट हिज पेंटिंग अंडर द ट्री। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, आ पेंटर एक पेंटर जो था, चित्रकार बनाने वाला, चित्र बनाने वाला, कीम आता है, टू पेंट पेंट करने के लिए, हिज पेंटिंग अपनी पेंटिंग को, अंडर द ट्री उस पेड़ के नीचे। कुछ समय के बाद एक जो था चित्रकार अपनी चित्रकला को बनाने के लिए उस पेड़ के नीचे आता है। वाइल ही वॉज पेंटिंग, वाइल के दौरान, ही वॉज पेंटिंग या जब ही वॉज पेंटिंग वह पेंटिंग कर रहा था, जब वह पेंटिंग कर रहा था, सम ऑफ द रेड पेंट फेल ऑन द स्टोन एंड इट नाउ लुक्ड लाइक वर्मिलोन। सम ऑफ द रेड, सम माने कुछ, ऑफ द रेड पेंट मतलब कुछ लाल पेंट जो था, फिल गिर गया, ऑन द स्टोन पत्थर पर, कुछ लाल रंग जो था वह पत्थर पर गिर गया। एंड इट और अब, इट माने यह नाव अब, लुक्ड दिखने लगी, लाइक की तरह, वर्मिलियन माने दोस्तों होता है सिंदूर की तरह। वह उस पे गिर गया और वह क्या हुआ, अब वह सिंदूर की तरह दिखने लगी। जब दोस्तों तो एक चित्रकार वहां पर अपनी चित्रकला का बनाने के लिए आता है, तो उसका लाल कलर जो था उस पत्थर पर गिर जाता है और दोस्तों वह एक सिंदूर की तरह दिखने लगता है। तो दोस्तों आगे क्या होता है। अ वाइल लेटर अ फ्लावर सेलर सैट अंडर द ट्री टू मेक अ गार्डलैंड। अ वाइल लेटर मतलब कुछ देर के बाद, अ फ्लावर सेलर एक फूल विक्रेता जो था, सैट अंडर, सैट माने बैठ गया, अंडर द ट्री उस पेड़ के नीचे, टू मेक बनाने के लिए, अ गार्लैंड माने दोस्तों था माला, मतलब कुछ देर के बाद एक फूल विक्रेता उस पेड़ के नीचे अपनी माला को बनाने के लिए बैठ गया। वेन सी लेफ्ट, वेन माने जब, सी लेफ्ट वह छोड़ दिया, अर्थात वह उसने जब अपना माला बना लिया, बना मतलब बना रहा था, जब वह बना चुका तो सम फ्लावर्स कुछ फूल जो थे, फिल गिर गए, नियर द स्टोन उस पत्थर के बगल। जब वह जा रहा था तो उसके कुछ फूल जो थे उस पत्थर के बगल गिर गए। जब दोस्तों ऐसा हुआ तो आगे क्या होता है।
नाउ द पीपल हु passed passed by thought that the stone was God's idol and started worshipping it. अब दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ कि दोस्तों उस पहले वाले व्यक्ति ने उस पत्थर को हटा करके किनारे पर रख दिया था। फिर दोस्तों एक चित्र बनाने वाला जब चित्र बना रहा तो उस पर लाल रंग गिर जाता है। फिर दोस्तों जब वह माला बनाने आता है तो उसका कुछ फूल गिर जाता है। तो दोस्तों लोग अब क्या सोचते हैं ना, अब द पीपल व्यक्ति हु पास्ड बाय जो गुजरते थे, थाट सोचते थे, जो वहां से गुजरते थाट उन्होंने सोचा दैट की द स्टोन वाज गॉड्स आइडल कि द स्टोन पत्थर जो है वाज है गॉड्स आइडल भगवान की मूर्ति है। एंड और स्टार्टेड शुरू कर देते हैं वर्शिपिंग इट इसकी पूजा करना। अब जो थे व्यक्ति जब वहां से गुजर रहे थे उन्होंने सोचा कि यह पत्थर जो है भगवान की मूर्ति है और वह अब इसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। आगे दोस्तों क्या होता है, द ट्री वाज जीलस, द ट्री पेड़ जो था वाज जीलस ईर्ष्यालु था। जो पेड़ वो बगली में जो पेड़ था वह जीलस था मतलब ईर्ष्यालु था। ही थाट उन्होंने सोचा अर्लियर पहले तो लोग मतलब पीपल यूज टू कम टू सिट अंडर माई सेड। अर्लियर पहले पीपल व्यक्ति जो थे यूज टू कम आया करते थे टू सिट बैठने अंडर माई सेड मेरी छाया में। पहले तो व्यक्ति मेरी छाया में आकर के बैठने आया करते थे। जब पहले व्यक्ति आते थे तो वह मेरी छाया में मतलब बैठने के लिए आया करते थे। लेकिन बट नाउ दे कम टू ऑफर प्रेयर्स टू द स्टोन। लेकिन अब जो है दे कम टू ऑफर वे पेश करने आते हैं प्रेयर्स प्रार्थना को, वह अपनी प्रार्थना को पेश करने आते हैं टू द स्टोन पत्थर के। वह उस पत्थर के पास अपने प्रार्थना करने के लिए आते हैं। पहले जो थे वह मेरे पास छाया लेने आया करते थे। अब दोस्तों इसी बात पर जो था यह जीलस करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। और दोस्तों अब इसने क्या किया, द ट्री किक्ड द स्टोन फार अवे। द ट्री पेड़ जो था किक्ड लात मार देता है द स्टोन पत्थर को फार अवे और वह दूर उसको भगा देता है, मतलब उस पत्थर को लात मार करके दूर भगा देता है। आगे दोस्तों क्या होता है, आगे दोस्तों क्या होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन पीपल केम टू ऑफर देयर प्रेयर्स दे फाउंड द स्टोन मिसिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, वेन पीपल जब व्यक्ति जो थे केम आए टू ऑफर देयर प्रेयर्स अपने प्रार्थना को पेश करने या प्रार्थना करने के लिए आए। दे फाउंड उन्होंने पाया द स्टोन मिसिंग उस पत्थर को खोया हुआ पाया, मतलब मिस हो गया है, खो चुका है। उन्होंने पाया कि पत्थर तो खो चुका है। अगले दिन जब वो लोग अपनी प्रार्थना करने के लिए आए उन्होंने पत्थर को मिसिंग पाया, मतलब खोया हुआ पाया। वन ऑफ देम सेड उनमें से एक ने सेड कहा, उनमें से एक ने कहा गॉड हैज लेफ्ट दिस प्लेस। गॉड हैज लेफ्ट भगवान जो है हैज लेफ्ट छोड़ दिया दिस प्लेस इस स्थान को। भगवान ने इस स्थान को छोड़ दिया, यहाँ से चले गए इस स्थान से। इसका मतलब है कि दिस मीन्स दिस प्लेस इज अनहोली। इसका मतलब है इसका मतलब है दिस प्लेस यह स्थान जो है इज अनहोली अपवित्र है। उन्होंने कहा कि यह स्थान जो है अपवित्र है, इसीलिए तो भगवान चले गए। सो बी शुड कट डाउन द ट्री। सो इसीलिए बी शुड कट हमें काट देना चाहिए डाउन द ट्री इस पेड़ को, मतलब इसीलिए हमें इस पेड़ को काट देना चाहिए। शुड का प्रयोग दोस्तों चाहिए के अर्थ में किया जाता है, तो हमें चाहिए कट डाउन काट देना द ट्री पेड़ को, इसीलिए हमें पेड़ को काट देना चाहिए। हेंस द ट्री गोट पनिश्ड बिकॉज ऑफ जीलसी। हेंस इसीलिए द ट्री पेड़ जो था गोट पाया पनिश्ड सजा बिकॉज ऑफ जीलसी ईर्ष्या के कारण।
इसीलिए जो था वह पेड़ अपनी ईर्ष्या के कारण सजा पा जाता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो निश्चित ही रूप से दोस्तों उसको कोई ना कोई सजा मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।